कहानी शुरू होती है ईशा से, जिसके चेहरे पर आज एक अलग ही सुकून था। उसे लग रहा था कि अब उसकी नौकरी पक्की हो चुकी है और सबसे बड़ी बात, अब वो सूरज के करीब रह पाएगी। ऑफिस की वही सुबह, वही टेबल, वही काम, लेकिन आज कुछ अलग था। ईशा ने अपनी पुरानी पायल पहन ली थी। वो पायल सिर्फ एक गहना नहीं थी, उसकी यादों का हिस्सा थी। जैसे ही वो ऑफिस में चलती है, पायल की हल्की सी छन छन पूरे माहौल में गूंज उठती है और ये आवाज सीधे सूरज के दिल तक पहुंचती है। सूरज अपने केबिन में बैठा था, लेकिन जैसे ही उसने ये आवाज सुनी, उसका ध्यान फाइलों से हट गया। उसने तुरंत ईशा को अपने केबिन में बुलाया। ये पायल ऑफिस में मत पहनो, इसे अभी उतारो। उसकी आवाज में सख्ती थी, लेकिन अंदर कहीं न कहीं एक डर भी छिपा था। ईशा को ये बात चुभ जाती है। वो बिना कुछ कहे गुस्से में अपनी पायल उतारती है और पास पड़ी फाइलों के बीच रख देती है। लेकिन उसे क्या पता था कि यही एक छोटी सी गलती उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। उसी दिन सूरज उन फाइलों को बिना देखे अपने बैग में डालकर घर ले जाता है। घर पहुंचते ही जैसे ही वो फाइलें निकालता है, उनमें से वही पायल नीचे गिरती है और सामने खड़ी होती है ताई माँ। ताई माँ उस पायल को देखते ही पहचान जाती है। ये ईशा की है। उनकी आंखों में गुस्सा साफ छलक रहा था। वो सूरज को कसम देती है, आज के बाद तुम ईशा से कोई रिश्ता नहीं रखोगे और उसे नौकरी से निकाल दोगे। अब सूरज के सामने सबसे बड़ा सवाल था, प्यार या परिवार? और जैसे अक्सर होता है, उसने परिवार को चुना। अगले दिन ऑफिस में एक छोटी सी गलती का बहाना बनाकर सूरज ईशा को नौकरी से निकाल देता है। ईशा की आंखों में आंसू थे और सूरज की आंखों में मजबूरी। दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, लेकिन दिल से नहीं। ईशा घर लौटती है, टूटी हुई, बिखरी हुई और पूरी तरह बेबस। वो रोते रोते खुद से पूछती है, क्या सच में मेरी कोई कीमत नहीं? तभी दरवाजा खुलता है और अंदर आती है महिका। महिका के हाथ में एक पेपर होता है, जिसमें लिखा होता है, आईएएस परीक्षा जल्द आने वाली है। वो पेपर ईशा की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। उसकी आंखों में फिर से एक चमक आ जाती है। अगर सब कुछ छिन गया है तो अब मैं खुद को बनाकर दिखाऊंगी। और फिर शुरू होती है उसकी असली लड़ाई। दिन रात, बिना रुके, बिना थके, ईशा सिर्फ एक ही चीज के लिए जीने लगती है, अपने सपने के लिए। उधर आकाश हमेशा की तरह उसका मजाक उड़ाता है, तुम आईएएस बनोगी? ये मजाक अच्छा है, लेकिन मेहनत मजाक नहीं होती। समय बीतता है और आता है रिजल्ट का दिन। सबकी निगाहें स्क्रीन पर टिकी होती हैं और जैसे ही रिजल्ट आता है, कमरे में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि ईशा ने परीक्षा क्वालिफाई कर ली होती है। आकाश को यकीन नहीं होता। उसे चक्कर आने लगते हैं और ईशा बस चुपचाप आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। फिर एक साल ट्रेनिंग में गुजर जाता है। सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन सूरज आज भी ईशा को नहीं भूल पाता। और फिर आता है वो दिन जिसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। इंदौर का पुलिस स्टेशन। दरवाजा खुलता है और अंदर आती है एक लड़की, यूनिफॉर्म में, आत्मविश्वास से भरी हुई। वो कोई और नहीं, ईशा होती है। सूरज और आकाश दोनों उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। जिसे उन्होंने कभी कमजोर समझा था, आज वही उनके सामने ताकत बनकर खड़ी थी। और फिर वो पल आता है जब सूरज और आकाश दोनों को ईशा को सलाम करना पड़ता है। ईशा धीरे से मुस्कुराती है और सूरज की तरफ देखकर कहती है, कुछ सपने टूटते नहीं, बस वक्त ले लेते हैं पूरा होने में। और उसी पल उनके अधूरे सपनों को एक नया अंजाम मिल जाता है। तो आप बताइए, अगर ईशा सच में आई एएस बन जाए तो आगे क्या होना चाहिए?